If you missed last Sunday, I would kindly encourage you to listen to this sermon. It's not a sermon, but we all need to learn how we can prepare to meet the Lord. और यदि गए सप्ताह आप यदि आराधना में नहीं आ पाए थे तो आप YouTube के अंदर जाके गए सप्ताह के संदेश को आप सुन सके। ये संदेश नहीं लेकिन एक तैयारी या चेतावनी है हमारे लिए कि प्रभु के आगमन से पहले किस प्रकार से हम अपने आप को तैयार रख पाएंगे। After having shared that message, I was cross-checking my life. Every day I get up Monday morning, मैं जिंदा हूँ ना? Because I have heard so many people, preach the message that was the last message. मैं हर दिन मुझे पिंच करके क्या है, मुझे ही देखना पड़ा मैं जिंदा हूँ ना? प्रभु जी धन्यवाद। और उस संदेश को प्रचार करने के बाद हर दिन सुबह उठ के मैं अपने आप को जांचता हूँ कि सचमुच में मैं जिंदा हूँ, और मैं अपने आप को चीटी काट के देखता हूँ कि हाँ मैं जिंदा हूँ। It's the grace of God that we could make it, and today we could worship God in His presence. ये प्रभु के अनुग्रह है जिसकी वजह से आज हम जिंदा हैं और आज सुबह के समय खड़े होकर प्रभु की हम आराधना कर I पाते want to हैं। talk a message that has been so dear in my heart, and I've been reading it while I was preparing for last Sunday, and I'm sure some of you need to hear this word this morning. और मेरे पास एक संदेश है जो परमेश्वर ने बीते दिनों में हृदय में डाला, और मैं जब गए सप्ताह के संदेश को तैयार कर रहा था साथ ही साथ इन बातों को भी अपने मन में लेके मैं मनन कर रहा था, और मैं विश्वास करता हूँ आज की सुबह आपके जीवन में आशीष का कारण रहेगा। Jesus lived 33.5 years on this earth, प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में 33.5 साल उन्होंने जिया, but His ministry was just for 3.5 years. लेकिन उनकी सेवकाएं सिर्फ 3.5 साल की ही थी। But the 3.5 years, what He did made an impact in the history. लेकिन 3.5 साल तक जो कुछ उन्होंने सेवकाई के दौरान की आज वो इतिहास में दर्ज है। He had 12 disciples, we all know, illiterate, unschooled, ordinary people. और हम जानते प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, 12 शिष्य थे, और सारे शिष्य जो थे साधारण लोग थे, अनपढ़ लोग थे। And they saw Jesus perform miracle when Jesus walked on the water. All the disciples witnessed it. और इन सारे चेलों ने प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के दौरान उन चिन्ह और चमत्कारों को देखा। जब प्रभु यीशु मसीह पानी पे चल रहे थे इन चेलों ने देखा। Jesus, when He touched the lepers, healed them and cleansed them, they were the witnesses. और जब प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ से पीड़ित लोगों को छुआ और उनको छंगा किया, उनकी परवाह की, चेलों ने उन बातों को देख रहे थे। People who were fed in the mountain after listening to His sermon for 3.5 years, how Jesus multiplied the bread, they saw it. और जब चेलों ने इस बात को देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने उस पहाड़ के ऊपर पहाड़ी उपदेश देने के समय कितने सारे लोग आए और परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे, और किस प्रकार से परमेश्वर ने उस रोटी और मछली को चमत्कार किया और हजारों लोगों को खिला पाए। They were the one distributing the miracle Jesus performed. और वही जो चेले थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए उस चमत्कार को ये बांट रहे थे भीड़ में। When everything looked like over, Jesus stood at the tomb of Lazarus and said, Lazarus, come out. They were watching carefully. और जब लाजरस मर गया और सब कुछ उसके जीवन में और परिवार में खत्म हो चुका था, और उस वक्त प्रभु यीशु मसीह लाजर के कब्र पे जाके ये कहता है कि हे लाजर तू बाहर आ, और लाजर बाहर आए, ये चेले उसे देख रहे थे। And now Jesus, before He was taken to heaven, He tells these disciples, if anybody believes in me, he will do what I have done, and they will do greater than what I have done. अब प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग उठाए जाने से पहले चेलों के बीच में उनसे कहा कि तुम जो मैं करता हूं उससे भी तुम ज्यादा करने वाले हो। No leader in the world will be able to declare and trust his subordinates and say, तू मुझसे भी आगे बढ़ेगा, कोई भी नहीं बोलेंगे। लेकिन Jesus, He said, I want you, my disciples, to experience and to do greater things. इस संसार में जब हम देखें कोई भी अधिकारी या ऊंचे पद में रहने वाला व्यक्ति इस बात को नहीं चाहता कि अपने से छोटे व्यक्ति या अपने से नीचे रहने वाले व्यक्ति को कहे कि तू मुझसे भी ज्यादा आगे बढ़ेगा, ऐसा कोई नहीं चाहता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि मैं जो कर रहा हूं लेकिन आने वाले दिनों में तुम इससे भी तुम बढ़कर करोगे। He did not want to leave these ordinary disciples without any hope, without any future plan. प्रभु यीशु मसीह ने इन सारे चेलों को बिना किसी आशा के नहीं छोड़ा कि भविष्य में क्या करे, उस बात की उनको किसी प्रकार की सुधबुद्ध नहीं थी, ऐसा नहीं छोड़ा। But when Jesus died on the cross, लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस पे मारे गए, these disciples were scared.
और ये सारे चेले डर गए, घबरा गए। Judas Iscariot, with a kiss of betrayal, he betrayed the Lord, he hung himself. और यहूदा इस्करियोती ने उसने प्रभु यीशु मसीह को चुंबन के द्वारा उसे पकड़ा और साथ ही साथ बाद में उसने अपने आप को फांसी लगा दी। And the other disciple, और बाकी चेले जो थे, Peter, who said, I would never deny you, Lord. और जिस पतरस ने कहा यीशु से कि मैं आपको कभी भी इनकार नहीं करूंगा, Let everybody leave you, but I'm not going to leave you. वो क्या था, प्रभु सब लोग छोड़ देंगे लेकिन मैं तो आखिरी तक आपके साथ में रहूंगा। But we know he just denied Jesus 3 times before a servant girl. और हम जानते इस बात को कि पतरस ने 3 बार यीशु मसीह को उसने अस्वीकार किया, यीशु मसीह को इनकार किया उस छोटी सी दासी लड़की के सामने। And now with guilt stricken and felt like loser, failure, the master is no more. और अब भी अपने आप को असहाय, बेसहारा, अब समझ के पछतावे के साथ, क्योंकि उनका स्वामी, उनका जो अगुआ अब नहीं रहा। Questions, fear and doubt about their future, what to do next? अभी सारे चेले जो थे उनके मन में प्रश्न हो रहा था, सवालें उठ रही थी कि हमारा अगुआ तो अब नहीं, अब हमारा भविष्य और हम क्या करेंगे आगे। Everything looked like over. सब कुछ लगता था कि खत्म हो चुका है। They saw Jesus die on the cross. और चेलों ने देखा प्रभु यीशु मसीह ने काले क्रूस पे अपनी जान को दे दिया। It was not a natural death. और यीशु मसीह का जो मृत्यु था वो जो प्राकृतिक मृत्यु नहीं था। It was a brutal murder on the cross. और उनका दर्दनीय मृत्यु क्रूस के ऊपर हुई। A painful ordeal Jesus had to go through. और यीशु मसीह को उस दर्दों से होके गुजरना पड़ा। So now with fear and doubt and anxieties, these 11 disciples, the Bible says they locked themselves inside the room. और अभी 11 जो चेले डरे और घबराए और अपने भविष्य की चिंता करते हुए डर के मारे कमरे में अंदर बैठ के दरवाजा बंद करके वो बैठे हुए थे। And that's where we read in Luke's Gospel chapter 24, और उसी को जब हम पढ़ते लूका का सुसमाचार 24 अध्याय में verses 36 to 39. और वचन 36 से लेके 39 तक। Luke's Gospel chapter 24 verses 36 to 39. लूका का सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 36 से लेके 39 तक। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। Peace be unto you. प्रभु यीशु ने चेलों से कहा कि तुम्हें शांति मिले। He died on the cross. प्रभु यीशु कालवरी क्रूस पे मारे गए। He was buried in a tomb and sealed by the Roman government. अब प्रभु यीशु मसीह को कब्र में दफनाया गया और रोमी सिपाहियों के उनके आज्ञा के अनुसार उनको कब्र में रख दिया गया और उससे मोहर लगा दी गई। It was the early Sunday morning Jesus rose again. और रविवार के प्रति भोर को प्रभु यीशु मसीह जी उठे मृत्यु में से। And death could not hold him. The Roman government could not stop his resurrection. अब प्रभु यीशु मसीह को उस मृत्यु ने नहीं पकड़ पाया और रोमी सिपाहियों ने, सरकार ने उसे नहीं रोक पाए। And now Jesus in a closed door with a resurrection body walks straight inside. और अब भी प्रभु यीशु मसीह उस महिमा के शरीर के साथ जहां पे चेले एक इकट्ठा बैठे हुए थे, प्रभु उनके बीच जाते हैं। If you read in another passage, the same sequence is recorded where Jesus, when they thought he was a ghost, और एक जो अध्याय जब हम पढ़ते जहाँ पे ऐसा लिखते हैं, ऐसा देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह चेले जहाँ थे वहाँ पे जब बैठे हुए थे, जब प्रभु यीशु मसीह आए तब ये सारे चेले डर गए और उनको ऐसा लगा कि ये भूत है। then what did Jesus say? फिर यीशु ने क्या कहा? Please give me something to eat. प्रभु यीशु ने कहा कि मुझे कुछ खाने को दो। It's not a vegetarian food. मांगता नहीं है. He says, give me something, I want. He started eating some fried fish and with the honey. He says, I want you to believe I am just like you. और प्रभु यीशु मसीह ने जो मछली खाया और साथ ही साथ मधु, और प्रभु यीशु मसीह इस बात को चेलों को दिखाना चाहते थे, समझाना चाहते हैं कि मैं हूं यहाँ पे, मैं तुम्हारे सामने हूं। Believe me, it is me. और प्रभु यीशु कहने लगे, विश्वास करो कि मैं ही हूं। And Jesus tells them, peace unto you. I speak shalom,
peace to you. और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शालोम मिले। And he says in verse number 37 and 38, they were started frightened, thinking they saw a ghost. 38, he said to them, why are you troubled? Why do you have doubts in your mind? और 37 वचन जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता कि चेले डर गए, घबरा गए। तब प्रभु यीशु डर गए, घबरा गए, उन्होंने सोचा कि भूत है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्यों घबराए हो, तुम क्यों व्याकुल हो, क्यों तुम संदेह कर रहे हो? It is me, verse number 39. और 39वां वचन जब हम पढ़ते हैं, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी और हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते I want to focus on this line, touch me and see me. और मैं आज इस वचन पे अपने ध्यान को, मैं आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं। टच मी एंड सी मी मतलब मुझे छू के तुम देख लो। Experience me one more time. फिर एक बार तुम अनुभव कर लो। It is, I am not a different person. मैं अभी दूसरा व्यक्ति नहीं हूं। I am the same God who touched the blind eye. मैं वही परमेश्वर यीशु हूं जिसने उस अंधे, तू इसी पांव को छू ले, क्योंकि इसी पांव के द्वारा मैं पानी के ऊपर चला था। These are the hands who heal the sick people. और यही जो हाथ है जिसके द्वारा मैंने बीमारियों को चंगा किया। And Jesus tells these fearful disciples who thought everything was over. और प्रभु यीशु मसीह ने उस डरे हुए और घबराए हुए चेलों से कहा जिनको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद। It is not over. लेकिन वो खत्म नहीं हुआ And था। Jesus says, the best things that I want to do it, they are not behind you. I'm going to do it one more time. लेकिन प्रभु यीशु उनको इस बात को समझाना चाहते थे जो सबसे उत्तम बात है, जो मैंने बीते दिनों में नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हारे द्वारा करने वाला हूं। I don't know how many of you are watching us online or listening to me. You think everything is over. मैं नहीं जानता कितने लोग हमें सुन रहे हैं ऑनलाइन और देख रहे हैं, लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु कहता है I can still do it one more time. प्रभु कहता कि मैं फिर एक बार मैं उस चीज को मैं कर सकता हूं। Touch me one more time. फिर एक बार मुझे छू के देख ले। Experience my presence one more time. फिर एक बार मेरी उपस्थिति को तुम महसूस करके देख ले। Experience my miracle one more time. फिर एक बार मेरे चमत्कार को अपने जीवन में महसूस कर ले। I am not a different God now. अभी मैं दूसरा परमेश्वर नहीं हूं। What you have witnessed, what you have seen may make you think that it is over. हो सकता है कि जो कुछ आप देखते हो और जो कुछ हो रहा है और आपको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ तो खत्म हो गया है। Maybe you have made your own limitation, own boundary. You are living in a box. और हो सकता है कि आप अपने सीमा के अंदर बंधे हुए हो और आपका जीवन बक्से के अंदर रहने का जैसे हो गया है। Because of setbacks, क्योंकि आपके जीवन की असफलताओं की वजह से, losses, आपके जीवन में नुकसान को आपने देखा, pain and disappointment. आपके जीवन में हताशा और निराशा को आपने देखा। Just like this disciple, you forget all those miracles you have seen in your life. इन चेलों के समान जो भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके नजरों के सामने कितने चिन्ह और चमत्कार को प्रकट किए। Jesus wants to walk into your situation. प्रभु यीशु आपकी परिस्थितियों में आना चाहते हैं। He wants to walk into your hospital आपके bed. अस्पताल के उस खटिए पे आना चाहते हैं। He wants to walk into that crisis, that place. और आपके जीवन के उन मुद्दों के ऊपर, उन कमी घटियों के बीच में आना चाहते हैं। The limitation, the boundary, the wall that you built it for yourself. और जो सीमा आपने अपने लिए खुद बना के रखा है, प्रभु वहां पे आना चाहते हैं। And Jesus wants to tell you, और जब यीशु आपसे कहना चाहते हैं इस बात को, touch and see me. और कहता है मुझे छू के तू देख ले। It is me. I am not a ghost. I am not a different God. और वो कहता मुझको छू के तू देख ले, मैं दूसरा परमेश्वर नहीं हूं, मैं वही परमेश्वर हूं। I am Emmanuel. और मैं ही वो इम्मानुएल परमेश्वर हूं। I want to do greater things in your life. वो कहता मैं बड़े बड़े काम तुम्हारे जीवन में करना चाहता हूं। I will still be with you. और अब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। I have not come to condemn you and make you fearful or rebuke you for your faithlessness. और वह कहता है कि मैं तुम्हारे अविश्वास के कारण मैं तुमको दोष देने के लिए, तुमको डांटने के लिए नहीं आया हूं। I can understand your anxieties. मैं जानता हूं तुम्हारे चिंता और व्याकुलता को। I can understand your fear. मैं जानता हूं तुम्हारे भय को। It is the same Jesus. I am your Lord and Savior. और वो कहता मैं वही प्रभु यीशु हूं, तू
तुम्हारा जो उद्धार करता हूँ। And he wants to tell the disciples, अब प्रभु यीशु चाहते थे चेलों से, these are the hands that perform miracle. और उन्होंने कहा यही हाथ तो थी जिसके द्वारा मत चिन्ह चमत्कार हुई, I can still use this hand. और अब भी मैं इस हाथ को उपयोग कर सकता If हूँ। you and I are sitting in this place, यदि आप और मैं इस जगह पे बैठे हैं, we all can say it is God's hand that blessed us. और हम सब कह सकते हैं परमेश्वर के हाथ ही था जिसकी वजह से मैं आज आशीषित हूँ। Hallelujah. हम एक गाना गाते हैं ना, जो कुछ भी जब कुछ तूने दिया, तूने दिया सब कुछ प्रभु ने दिया। कितने लोग बोल सकता है मेरा नौकरी प्रभु ने दिया, आमीन, मेरा गाड़ी प्रभु ने दिया, आमीन, मेरा चंगाई प्रभु ने दिया, प्रभु मुझे हर दिन खिलाता है, पिलाता है, ख्याल रखता है। जो भी जगह मैं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन प्रभु मेरे साथ रह के मुझे लेके जा रहा है। आमीन। कितने लोग बोल सकता है? हालेलुया। He tells these disciples, प्रभु यीशु अपने चेलों से कहते हैं, touch me and feel me. मुझे छू के तू देख ले। If you are a disciple, यदि आप यीशु के चेले हैं, he wants to tell the same thing one more time. अब प्रभु यीशु मसीह फिर एक बार आपको इस बात को कहना चाहते हैं, I am not dead. मैं मरा नहीं हूँ, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। Maybe your inability not to see me and feel my presence, that does not stop me getting to your situation. और तुम्हारे जीवन की अयोग्यता मुझे देखना और महसूस नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे जीवन में अब कार्य नहीं कर He सकता। gives an amazing challenge to this disciple. Handle, one of the translation, King James Version, if you read, it says, handle me. Handle me, matlab, handle me and see it is me. और केजीबी वर्सन में ऐसा कहता है, हैंडल मी और सी करके कहता है, मतलब मुझको तो परख के तो देख ले। The best is not yet over in your life. आपके जीवन के सबसे उत्तम जो है वो खत्म नहीं हुए अभी। You have not seen God's best in your life. अब तक आपने परमेश्वर का सबसे उत्तम जो आपके जीवन के लिए उसको आपने नहीं देखा। तो वो पास्टर मैं तो क्या रिटायरमेंट एज में आ गया, अभी तो क्या होएगा, मैं तो क्या है, मेरे उम्र भी चल रहा है, क्या होएगा। I want to tell you, you have not witnessed or seen God's best yet in your life. हो सकता है कि आपका उम्र ज्यादा हो चुका है, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं सुबह के समय कि प्रभु आपके जीवन में इस बात को कहना चाहते हैं, आपके जीवन का जो सबसे उत्तम जो है अब आना बाकी है। There is something more in God's kingdom. परमेश्वर के राज्य में और बड़ी-बड़ी बातें हैं। Turn to somebody and say, you have not witnessed or seen God's best in your life. और आप अपने बाजू में मुड़ियो और कहिए, अब तक परमेश्वर के बड़े-बड़े कामों को अब तक तुमने नहीं देखा और उसकी गवाह नहीं हो। Hello? You have not seen God's best. आपने परमेश्वर के उत्तम बातों को नहीं देखा है। Sometimes our problem is this. और कई बार हमारी समस्या ये रहती है, We get settled in mediocrity. और हम हमारे जीवन में एक ऐसे समय में आके संतुष्ट हो जाते हैं। सब अभी तो काफी, ये काफी, इससे ज्यादा भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए। प्रभु जी आज हर दिन रोज रोटी देना, मेरी छोटी नौकरी, और उसके बाद क्या है, शादी नहीं होने से एक छोकरी, और उसके बाद यही काफी है। We just make our own सीमा and we want to be comfortable. और कई बार हम अपने सीमा को बनाते हैं और उसी सीमा के अंदर सुरक्षित महसूस करते हैं। But God wants to come inside that सीमा. लेकिन प्रभु आपके बनाए हुए सीमे के अंदर आना चाहते हैं। And He wants to tell you, handle me, touch me and see me. You can do greater things than what you have experienced. There is something more for your life. प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे सीमा के अंदर तुम मेरे हाथ को छू के तुम महसूस तुम कर ले, मुझको तुम परख ले, मुझको तुम उपयोग कर ले, तब तुम अपने जीवन के सबसे उत्तम बातों को प्राप्त कर सकते हो। These hands want to give you something more. ये जो हाथ है तुमको और उत्तम देना चाहता है। These feet want to take you somewhere else in your life. और यही जो पग है, यही जो पांव है, तुमको और कहीं लेके जाना चाहते हैं। It is not over in your life. तुम्हारे जीवन में वो सारी बातें अब खत्म नहीं हुई है। I pray that our church, our people will long something more, more anointing, Lord, more prayer, Lord, more praise and worship, Lord. Lord, I need something more. I am not satisfied with what I am doing. और हम चाहते कि हमारे कलीसिया के लोग परमेश्वर के
प्रति लालसा को रखे कि प्रभु और ज्यादा अभिषेक प्रभु, और ज्यादा सामर्थ प्रभु, और ज्यादा सेवकाई प्रभु, और बेदारी प्रभु जी, मैं संतुष्ट नहीं रहना चाहता। I want to know you more, Lord. प्रभु मैं आपको और अधिक जानना चाहता हूँ। I want to have more of your presence in my life. प्रभु और ज्यादा आपकी उपस्थिति को मेरे जीवन में मैं चाहता हूँ। I want to do something more that I have not done thus far in my life. This year is going to come to an end, Lord. प्रभु मैं अपने जीवन में और ज्यादा मैं करना चाहता हूँ आने वाले साल में, जो इस साल मैंने नहीं कर पाया। Lord, do it in our generation. प्रभु हमारा ही पीढ़ी में प्रभु आपने इसे पूरा कीजिए। How many of you want to see something more in our life? आप में से कितने लोग आपके जीवन में और अधिक परमेश्वर की अनुग्रह को चाहते हो? Not with a competitive spirit. लेकिन एक दूसरे के साथ हम कंपटीशन करके नहीं। मैं तो उससे आपसे भी बड़ा हूं। No competition. मुझे तो प्रभु बहुत आशीष किया। ना Lord, for your kingdom's sake, लेकिन जो आशीष प्रभु से कहे, प्रभु आपकी सेवकाई के लिए, आपके राज्य के लिए, do it something more in my life, Lord. प्रभु मेरे जीवन में कुछ तो और नया कीजिए प्रभु। एक गाना हम गाते हैं ना शुरुआत में, मेरे जीवन में नया काम। Not to bask in the past glory. हमारे बीते दिनों में जो कुछ प्रभु ने किया है, महिमा की बातें, उसको याद करके घमंड करना नहीं, but trusting him, counting him for something more that we can experience, that we have never experienced in the first place. ताकि इस बात के ऊपर कि परमेश्वर को अपने भरोसा को मजबूत कीजिए, अपने हौसला को मजबूत कीजिए कि जो कुछ अब तक आपने अपने जीवन में नहीं देखा, नहीं सुना, उन चीजों को आप अपने जीवन में प्राप्त कर सको। In the Gospel of Mark chapter 8 verses 22 to 25, मार्कुस का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 22 से लेके 25 तक जब हम पढ़ते हैं, when Jesus came to Bethsaida, some people brought a blind man. और जब प्रभु यीशु मसीह बेथसेदा में आए तो किसी ने एक अंधे व्यक्ति को यीशु के पास लाए। This blind man used to sit in one place and start begging every day. और ये अंधा व्यक्ति उस जगह पे बैठ के हर दिन भीख मांगा करता था। So he was brought before Jesus for his eyesight to be restored. और उस भिखारी को यीशु मसीह के नजरों के सामने में लेके रखे ताकि प्रभु यीशु मसीह उसकी आंखों की समस्या को देख सके। Verse number 23 says like this. और वचन 23 ऐसा कहता है, वह उस अंधे को हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और Okay, thank you. What did Jesus do? यीशु ने क्या किया? He holds this blind man's hand और प्रभु यीशु मसीह ने इस अंधे व्यक्ति के हाथ को पकड़ा and he takes him out of the village. और उन्हें गांव से बाहर लेके जाते हैं। If God wants to do something more in your life, यदि प्रभु आपके जीवन में कुछ करना चाहता है, He is going to hold you and take you through an unknown path and the place of familiarity. और प्रभु आपके जीवन में कुछ करना चाहे तो प्रभु आपके हाथों को पकड़ के आपकी सीमाना से आपको बाहर अनजान जगह पे लेके जाएगा जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं की। There are times God cannot perform a miracle as long as we have our own territory, own boundary, and we want miracle the way we expect God to do it. और कई बार हम चाहते कि प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करे और हम चाहते कि हमारे सीमाना के अंदर ही रहे हम और प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे। Just think about this blind man. इस अंधे व्यक्ति के बारे में सोचिए। Already blind, he sees nothing. वो पहले से अंधा है, उसे कुछ दिखता नहीं है। Comfortable in this particular village. और उसी गांव में वो जो जाना पहचाना तो वहां रहता था। That is the place where he's been there for ages. और वही जो जगह थी उस गांव में जो सदियों से वहीं पे रह रहा था। Known place, knows everything. और वो जाना पहचाना जगह सब कुछ उसके वो जानता था उसके बारे में। Every day is routine, mundane lifestyle. Get up and somebody picks him up, drops him there, and he comes back. That is his lifestyle. और हर एक दिन सोमवार से लेकर शनिवार था कोई तो उसको उठा के लेके आएगा, वहां पे रख देगा और वो भीख मांगेगा लोगों के सामने। और ऐसा ही एक सप्ताह तक ऐसा ही तो चलता था उसका। Now a hand touches him. लेकिन अभी एक हाथ ने उसे छुआ। That is the hand that created the universe. और वो जो हाथ जिसने सृष्टि की रचना की, The hand that created took the lump of clay and made Adam. और जिस हाथ ने इस्तेमाल करते हुए मिट्टी को उठाया और आदम को बनाया। The nail pierced hands of Jesus. यीशु मसीह के छेदे हुए हाथ। The same hand that told the disciples, touch me, handle me and see me. और यही जो हाथ थी जिसको यीशु मसीह ने कहा चेलों से कि तुम मुझे छुओ और उसके बाद देखो। And
takes him out of the village. अब यीशु मसीह उसी हाथों को इस्तेमाल करते हुए इस अंधे व्यक्ति को पकड़ के गांव से बाहर लेके जाता है। When God wants to do a miracle in your life, यदि प्रभु आपके जीवन में कोई चमत्कार करना चाहे, it will always demand you to walk through unknown paths. और ये हमेशा आपके साथ इस मांग को करेगा कि आपको एक अनजान मार्गों में लेके जाए। You would never understand what the Lord is trying to do in your और life. जब आपके हाथों को प्रभु थाम के रखता है, आप नहीं जानते कि आपके जीवन में आप क्या प्रभु करने वाला है। And he took him out of his place. अब प्रभु ने उस अंधे व्यक्ति को पकड़ के बाहर लेके आया। And outside of his comfort zone, he was ready to perform a miracle. अब प्रभु यीशु मसीह ने इस अंधे व्यक्ति को उसके आरामदायक जगह से बाहर निकाल कर उसके जीवन में चमत्कार करना चाहते थे। Some of us are comfortable in the same place for so long. और आप में से कई सारे लोग हैं जो एक ही जगह पे आप संतुष्ट होकर बैठे हो। If you want to experience something more, यदि आप चाहते हो कि आप कुछ और नया आपके जीवन में अनुभव करें, we got to be risk takers. हमको जोखिम उठाना है। प्रभु आपके सामने एक मैप नहीं देगा, कभी भी क्या करने वाला है नहीं बताएगा। यदि पहला कदम रखने के लिए तैयार है, दूसरा कदम दूसरा दरवाजा खोलेगा। हेलो, पूरा रेड कारपेट डाल के पूरे दरवाजा खुलाए फिर लेके जाएगा करके कभी भी इंतजार नहीं करना। इफ यू आर ओबीडियंट टू द फर्स्ट स्टेप, यदि आप आज्ञाकारी बनते हो आपके पहले कदम में, you take it by faith, विश्वास के साथ कदम को आप आगे बढ़ाते हो, and the next place he will take you. और दूसरा कदम प्रभु आपको बढ़ाएगा। Hallelujah. This blind man had every reason to refuse. और इस अंधे व्यक्ति के पास कारण थे, 100 कारण थे नहीं जाऊंगा बोलने के लिए। मैं क्यों जाऊं? वो कौन है भाई, मुझे क्या यहां से बाहर लेके जाने के लिए? मैं नहीं मानता हूं। जीसस कौन है? उसको तो देखा भी नहीं है। आई एम ऑलरेडी ब्लाइंड। कौन है यीशु? मैं तो देखा भी नहीं, उसकी बात को कैसे मानूं मैं तो मेरे दोस्त लोग को छोड़ के नहीं जाऊंगा। These friends help me daily. अरे यही दोस्त लोग तो रोज मुझे इधर लेके आते हैं, रखते हैं, शाम को लेके जाते हैं। उनकी वजह से मुझे रोज रोटी मिलता है। मैं इनको छोड़ के ये अनजान व्यक्ति अनजान मार्ग में, अनजान ना, अनजान कैसी मैं जाऊं, कैसी मैं मानूं? But the moment I believe, at the moment Jesus held his hand, और जब मैं विश्वास करता, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति के हाथ को जब थामा, his touch was something different. और यीशु मसीह का छुअन अलग था। He would have understood it. शायद उस अंधे व्यक्ति ने समझ पाया छुअन से। कितने सालों से लोग मुझे खींच के लेके आते, अरे this touch. और उसने इस बात को महसूस किया कि हर दिन तो लोग मुझको जबरदस्ती पकड़ के लेके आते हैं, लेकिन आज इसने मुझे अलग प्रकार से छुआ। Something is there in his touch. और कुछ तो भी अनोखा था उसके छुअन में, उस अंधे ने महसूस किया। My Lord and Savior Jesus Christ, मेरा प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह when he holds you, जब आपके हाथों को थामता है, he will never make a mistake. वो कभी गलती नहीं करता। You can trust him, you can count on him, even you do not know where you are heading to. आप भरोसा करना है, आपको बिना किसी हिचकिचाहट से उसके पीछे चलना है, क्योंकि वो आपको सही दिशा में लेके He जाएंगे। will never disappoint you. वो आपको कभी निराश नहीं करेंगे। Oh Lord, where am I heading to in this job? वो प्रभु इस नौकरी में मैं क्या कर रहा हूँ अब तक? I am here. Where am I going to? लेकिन आज तो मैं यहाँ हूँ, लेकिन मेरा भविष्य क्या होगा प्रभु? If he is holding you, यदि वो आपके हाथ को थामा है, if you could feel his touch, यदि आप उसकी उपस्थिति को, उसके छुअन को महसूस करते हो, there is going to be something more that you are going to experience it. तब आप अपने जीवन में कुछ और चीज को अनुभव करेंगे जो आप अब तक नहीं किया। हेलो, लेकिन कई बार कई लोग को कई दोस्ती को छोड़ना पड़ेगा भाई। उन दोस्ती भी चाहिए और यीशु मसीह का हाथ भी मुझे पकड़ के आगे लेके जाना है, वो नहीं बनता है। कई लोग को ना भी बोलना पड़ेगा। हेलो, मुझे यीशु भी चाहिए और ये दोस्ती भी चाहिए, पुरानी दोस्ती भी चाहिए, वो नहीं हो सकता है। You choose Jesus. When you say yes to Jesus, आपको चुनाव आपको करना है। यदि आप कहते हैं यीशु को हाँ, और दूसरे लोग को क्या बोलना पड़ेगा? बोलिए ना, मैं कैसी, मेरे समस्या ना कैसी बोलूं पास्टर, बोलना ही पड़ेगा। You cannot serve two masters. आप दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते।
He held this blind man's hand. और यीशु ने इस अंधे व्यक्ति के हाथ को थामा। कितने कितने समय तक, कितना किलोमीटर खींच के लेके गया पता नहीं है। ये अंधा के दिमाग में क्या क्या चल रहा है? What all would be running in his mind? और प्रभु यीशु मसीह ने इस अंधे के हाथ को पकड़ के कहाँ तक खींच के लाया पता नहीं। और उस वक्त खींचते समय इस अंधे के दिमाग में कौन कौन सी बातें चल रही थी। अरे मैं किधर जा रहा हूं? और लेके आने के बाद भी यीशु मसीह क्या किया मालूम है? उनके आंखों में क्या करता है? कोई पास्टर ऐसी करता है, आप क्या करोगे? कोई भाई प्रार्थना के लिए आता है, आप क्या करते हैं? Jesus never performed a miracle the same way. अब प्रभु चमत्कार को एक ही तरीके से नहीं प्रकट किया उन्होंने। हर बार अलग अलग किया। यदि एक ही बार हम लोग भी क्या है उसको पकड़ के करेंगे, अलग 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 करता है। And he asked this blind man, do you see anything? अतः प्रभु यीशु मसीह ने इस अंधे व्यक्ति की आंखों में थूका, उसके बाद कहा कि तुम्हें कुछ दिखता है क्या? And this man says, I see something but I see people like tree. और मैं तो कुछ तो देख तो रहा हूँ लेकिन लोगों को भी मैं पेड़ के जैसे देख रहा हूँ। My vision is foggy. मेरा जो दर्शन धुंधला धुंधला है। It is dim, Lord. ये तो दिख तो रहा है लेकिन धुंधला है प्रभु। Again, this blind man could have been happy with the first touch and कुछ तो मुझे हुआ है, एक काफी है, मैं जाऊंगा। He was not ready to give up. और शायद जब ये अंधा व्यक्ति जो था, जब प्रभु यीशु मसीह पहली बार उनको छुआ, जब उसकी आंख दिखने लगी लेकिन धुंधला था, तो उसी समय थैंक यू करके वो जा सकता था, मैं चंगा हो गया करके। But he comes back again and said, Lord, I see people like tree. और वो आके वापस कहता है, प्रभु दिख तो रहा है लेकिन लोग तो मुझे पेड़ के जैसे दिख रहे हैं। कई लोग हम में भी क्या है, प्रभु कई साल की पहले हमारे जिंदगी में भी चंगाई छुटकारा दिया, अभी भी पड़ोसी को कैसी हम देखते हैं? बोलिए ना, वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ये नरक जाएगा, वो ठीक नहीं है। आपको दूसरा छुवन की जरूरत है आज। आपको दूसरे छुवन की जरूरत है आज। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मैं अहमदाबाद के लोग के बारे में बता रहा हूं। आप तो कभी भी आपके लिए तो सब एंजल है। I see people like tree. वो कहता है मुझे तो लोग पेड़ों के समान दिख रहे हैं प्रभु। आपसे पूछता हूं, आप कैसे, आपके भाई बहन, दूसरा विश्वासी, कैसे आप उन लोग आपकी नजर में दिखता है? How do you see people? आज आप लोगों को किस प्रकार से देखते हो? How do you see them? कैसे आप देखते हो उन्हें? Is there anything wrong in the way you look at people? क्या जब आप लोगों को देखते हो तो क्या एक गलत कुछ बातें दिखती है? This blind man said, Lord, I'm not happy. वो कहता है प्रभु मैं संतुष्ट नहीं आप हूँ। तो कुछ तो किया, लेकिन क्या है, मेरा दर्शन, मेरे आंखों में और एक बार आप छूना ही पड़ेगा जीसस, क्योंकि मैं लोगों को सही रीति से नहीं देखता हूं। आई एम नॉट लुकिंग एट पीपल द वे आई शुड लुक एट इट। वो कहता है प्रभु आपने तो छुआ, मुझे चंगा तो किया, लेकिन जिस प्रकार से दिखना है उसे वैसे मैं नहीं देख पा रहा हूं, मुझे फिर एक बार आपका छुअन चाहिए। Jesus touches him one more time. अब फिर एक बार यीशु मसीह ने उसे छूता है। We all need one more touch. हम सबों को और एक छुअन की जरूरत है। The second touch of God. प्रभु यीशु मसीह का दूसरा छुअन। That can make you to go to place where you've never been to. और वो छुअन जब आपके जीवन में आएंगी, आप उस जगह पे जाओगे जो अब तक आप कभी नहीं गए। And the things that you have never seen in your life. और उन चीजों को अब तक नहीं देखा, उन चीजों को देखोगे। And do the things that you never did in the first place. और आप उन चीजों को करोगे जो आपने पहले कभी नहीं किया। We all need one more touch from God. हम सबों को पहले की प्रभु की दूसरी छुअन की We जरूरत don't want है। to be happy in the same place. अब खुश संतुष्ट नहीं रहना है एक ही जगह पे हम स्थिर We रहते don't हैं। want to be happy with the little bit of miracle that happens. एक छुवन हो गया, पवित्र आत्मा। No. There is something more. और थोड़ा सा छुअन को हमने पाया, पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाया, इतना काफी नहीं है, और ज्यादा चाहिए। और ज्यादा प्रभु करना चाहता है। कितने लोग विश्वास करते हैं आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में, आपके बच्चे लोग के जीवन में, आपके नौकरी स्थल में, इससे भी बढ़कर आश्चर्य कामों को प्रभु करना चाहता है। आमीन। आपकी सीमा से जो भी जगह में आप अटक गया, कई सालों से अटक गया, कई लोग को प्रार्थना करने के लिए बोलने से नेक्स्ट सेंटेंस इन लोग क्या प्रार्थना करेगा वो भी हम लोग मेमोराइज करके रखा है, मालूम है? सुन के क्या है, मेमोरी हो गया। प्रार्थना सेम प्रार्थना 10 साल,
सेम भजन संगीता पढ़ते रहना 10-15 साल हो गया। नीति वचन पढ़ते रहना। नीति वचन क्यों पढ़ते हैं मालूम है? उसमें 31 चैप्टर है, हर दिन एक चैप्टर, 31 डेज, हर दिन एक चैप्टर। इसके अलावा दूसरा कुछ पूरे बाइबल कभी भी खत्म नहीं किया। आई एम आस्किंग यू, हाउ मेनी ऑफ यू आर रीडिंग योर बाइबल डेली? आप ऐसे कितने लोग रोज बाइबल पढ़ते हाथ हो? मत उठाना, अभी झूठ बोलोगे। कितने लोग आज सुबह प्रार्थना करके आया चर्च में? क्यों? क्योंकि आज तो प्रार्थना के लिए छुट्टी है, आज तो बाइबल पढ़ना छुट्टी है। क्योंकि चर्च जाने से पास्टर पढ़ के आके पास्टर समझाएगा, दूसरे लोग प्रार्थना करेंगे। हर दिन होना है। हमारे जिंदगी में ब्लैकआउट कभी भी नहीं होना है। प्रभु के साथ हमेशा संबंध होना है। प्रभु इससे भी बढ़कर आश्चर्य कामों को करना चाहता है। आप ये अनपढ़ शिष्य लोग से यीशु कहता है, दिस इलिटरेट डिसाइपल्स, ये अनपढ़ और साधारण चेले थे, धोखेबाजी छोड़ के भाग गया, लेकिन प्रभु उनको छोड़ना नहीं चाहता है। He walks into their midst. लेकिन प्रभु उन चेलों के बीच में जाते हैं। इन लोग तो डर डर के, अरे ये तो अभी डांट सुनाने वाला है, ये तो कान पकड़ने वाला है, ये तो हमें डिसमिस कर देगा, डर के साथ बैठे थे। लेकिन बोलता है, शालोम, पीस अनटू यू। और प्रभु कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। इट इज मी, आई एम नॉट घोस्ट। और मैं तुम्हारा परमेश्वर, मैं भूत नहीं हूं। अरे मैं बैठा हूं, कुछ चाय पानी पिलाओ, कुछ नाश्ता लेके आओ, मैं तेरा दोस्त हूं। तुम लोग को नाश करने के लिए नहीं आया। टच एंड फील इट इज मी, हैंडल मी एंड सी। और प्रभु ने कहते कि तुम मत घबराओ, तुम मत डरो, मैं तुम्हारा प्रभु ही हूं, मैं तुम्हारे पास आया, मुझे छू के देख लो। Are you afraid of the medical report? क्या आप डॉक्टर के रिपोर्ट से आप घबरा जाते हो? Are you worried about what people have been talking about? या फिर आप लोग आपके बारे में जो कुछ कहते हैं उन बातों को लेके आप सोचते हो, चिंता Or करते what हो? all have happened in the past is still making you feel like a loser? या फिर बीते दिनों में जो कुछ भी घटना आपके जीवन में घटी है, उन घटनाओं को याद करके आप अपने आप को असफल व्यक्ति समझते हो? Jesus is telling you, handle me and see, touch me and see, I have something more for you. और प्रभु आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, यीशु मसीह को छू के देख लीजिए, महसूस कर लीजिए, आपके जीवन में कुछ नया वो कर देंगे। Give your hand, I want to take you to new places. और प्रभु यीशु कहते हैं, अपने हाथ को मुझे दे दो ताकि मैं तुम्हें एक नई जगह में लेके जाऊं। It's the hand that blessed people. This is the hand that want to bless you too. और यीशु कहता है, यही जो हाथ थी जिसके द्वारा लोगों को मैंने आशीष किया, यही जो हाथ थी मैं तुमको चलाना चाहता हूं। You remember Gideon in the Bible? बाइबल के अंदर जब गिदियोन के बारे में जब हम देखते हैं, A man who was so fearful, डरपोक। और ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही डरपोक और डरने वाला व्यक्ति था, He was thrashing wheat in a wine press, hiding. और वो दाग के उस कुंड में वो ऐसा कहता है, गेहूं के उस कुंड में दाग को पीस रहा था करके कहता है। And the Lord appears to him. अब प्रभु उसके सामने प्रकट होता है। Book of Judges chapter 6 verses 11 to 16. और न्याय की किताब 6 अध्याय उसका 11 से लेकर 16 तक जब हम पढ़ते हैं, He made his own सीमा, limitation. और इस गिदियोन ने अपने लिए एक सीमा बना के रखा था। He said, me, myself, मेरा परिवार, मुझे रोज रोटी मिलता है ना, ये काफी है। I want to just thrash wheat and make some bread and feed my family. वो क्या था, मैं गेहूं को मैं पीसूं, रोटी बनाऊं और मैं खाऊं और अपने आप को मैं संभालूं, अपने परिवार को संभालूं। The Lord appears and tells him, अब प्रभु उसके सामने उपस्थित होके कहते हैं, you mighty man of valor. वो कहता कि हे तू सूरवीर है वैलोर का। हम क्या बोलेंगे इसको? अरे तू तो डरपोक है, ऐसे थोड़ी दिखता है, तू तो डर डर के क्या है, एकदम अंडरग्राउंड में यू आर थ्रैशिंग व्हीट। तू तो डर के मारे में तू अंदर जाके तू गेहूं पीस रहा है। बट हाउ डज गॉड कॉल हिम? लेकिन प्रभु ने कैसे उसे पुकारा? माइटी मैन ऑफ वैलर। वो कहता है सूरवीर करके प्रभु कहता है। एनी टाइम गॉड टॉक्स टू यू, जब कभी भी प्रभु आपसे बात करेंगे, ही विल नेवर टॉक अबाउट योर पास्ट। प्रभु आपके बीते दिनों के बारे में कभी बात नहीं करता। He always calls your present by looking at your future. और प्रभु हमेशा आपके वर्तमान को देख के आपके भविष्य के बारे में कहेंगे। हेलो, He saw Gideon as a mighty man. और जब प्रभु ने देखा गिदियोन को एक सूरवीर के रूप में, he knew he is going to be someday a mighty man. और वो जानता था कि एक दिन ये बहुत ही महान व्यक्ति बनेगा। वो ये नहीं कहता तू अभी डरपोक है, तू तो you are hiding, you are nobody. तू तो छुपा हुआ है, तू तो साधारण व्यक्ति है। But he says you are a mighty man.
अब लेकिन प्रभु कहता तू तो सूरवीर है। 2 times in this passage he says, I am with you. अब 2 बार इस गद्यांश में कहता प्रभु उससे कि मैं तेरे साथ हूँ, I have not left you. मैंने तुमको अब तक नहीं छोड़ा है। But Gideon's problem was he was saying, my family is the least one. और वो कहता मेरे परिवार सबसे छोटे हैं, हम तो कुछ नहीं है, हम तो मिट्टी है, हम तो धूल है, हम लोग अंग्रेजी नहीं आता है, गाना गाने के लिए नहीं आता है, प्रचार करने के लिए नहीं आता है, स्कूल नहीं, कभी भी स्कूल नहीं गया है, हम तो कुछ नहीं है, वी आर अ फेलियर। और हम तो कुछ नहीं, हम तो असफल व्यक्ति हैं करके हम अपने आप को बहुत ही तुच्छ समझने लगते हैं। And he started saying, you know, if God is with us, when God says I am with you, he was arguing with God. If God is with me, why the problem? Why all these things are happening? और जब ये कहता है प्रभु से कि मैं तो बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ, मेरे परिवार साधारण है, तो फिर प्रभु कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मेरे जीवन में क्यों ये सारे समस्या है करके वो प्रभु के साथ वार्तालाप करता है, विवाद करता है। But the Lord again says, I am going to be with you. और कहता कि सूरवीर सुरमा मैं तेरे संग हूँ। Go in the strength you have. जो ताकत तेरे पास है, सामर्थ तेरे पास है, उसी सामर्थ को लेके तू आगे जा। शायद you have only little, हो सकता है आपके पास थोड़ा ही है, but I am with you. लेकिन मैं तेरे साथ में हूँ। Little is always big when God is there with you. वो थोड़ा भी बहुत है जब उस थोड़े में प्रभु रहते हैं। पास्टर मेरे पास तो सिर्फ थोड़ा ही पैसा है, खर्च में डूब रहा हूँ, मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास बुद्धि नहीं है। प्रभु कहता है वो काफी है, मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूँ। चिंता मत करो, मेरे पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, प्रभु है, सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम होना है मेरी पढ़ाई में प्रभु है, मेरे नौकरी में प्रभु है, मेरे साथ 24 कलाक प्रभु है, वो काफी है। आमीन। हालेलुया। हर दिन आपको मालूम होना है, बिफोर यू गो टू योर जॉब, आप अपने ऑफिस में जाने से पहले, यू मे बी अ प्यून, यू मे डू अ वेरी मीनियल जॉब, हो सकता है छोटा सा नौकरी आप करते हो, बहुत मामूली काम करते हो, बट यू नीड टू नो हिज हैंड इज होल्डिंग यू। लेकिन आपको इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है कि उसके हाथ ने आपके हाथ को थामे इट रखा इज है, हिज फीट दैट इज गाइडिंग यू। और ये उनका पांव है जो आपको अगुवाई करता When है। you sign the paper, it is not you. Let the hand of God be upon you. जब किसी कागज पे आप हस्ताक्षर करते हो, इस बात को समझे कि आपका हाथ नहीं, प्रभु का हाथ है जिसपे आप हस्ताक्षर कर रहे हो। एक शब्द घर से निकलने का पहले बोल देना, प्रभु मुझे तो कुछ नहीं आता है, मुझे बोलने के लिए नहीं आता है पिता, मुझे एक्सपीरियंस करके कुछ नहीं है, आप थोड़ा मुझे मदद करना, मुझे अकेला मत छोड़ना है पिता। जब प्रभु रहता है वो संभालेगा, सहायता करेगा। कितने लोग जिंदगी में महसूस किया है अभी तक? How many of you have felt, you know, when you are running out of every option, you do not know what to do, suddenly one thought pops up, the Lord himself drops it, and you say it, and everybody agrees with that. How many of you have experienced? I have experienced last week. I can give hundreds of examples. कितने लोगों ने आपके जीवन में अद्भुत रीति से प्रभु ने काम किया हुआ आप महसूस करते हो, अचानक से प्रभु करता है, और पासवान कहते हैं मैंने अपने जीवन में कई सारे अनुभव को मैंने देखा, मैं कई सारे अनुभव को मैं बोल सकता हूँ। Hallelujah. We don't do things with a prior experience and other thing. God himself stays by your side and proves that I am with you. और कई बार हम चीजों को अपने अनुभव और कई सारे साल का अनुभव है इसकी वजह से करता हूँ नहीं, लेकिन कई बार प्रभु अपने अनुग्रह को हमारे जीवन में उंडेलता है ताकि हम साधारण चीजों को भी असाधारण रीति से हम कर सकते हैं। वो सब छोटे से प्रभु मुझे मदद कीजिए ना, वो करेगा, आपको छोड़ेगा नहीं। Gideon, go in the strength you have. अब प्रभु कहते गिदियोन से, गिदियोन तू अपनी शक्ति के साथ तू आगे जा। Touch and feel me, handle me and see. वो कहता कि तू मुझे छू के तू देख ले, तू मुझको उपयोग तो करके तू देख ले। Get out of your underground. अपने उस गड्ढे से अब तू बाहर निकल। I am going before you. मैं तुम्हारे आगे आगे जा रहा हूँ। Hallelujah. Touch me and see. कहता है मुझे छू के तू देख ले। My hands are bigger than your hands. मेरे हाथ तेरे हाथ से भी बड़े हैं। I can go on explaining so many other examples. मैं बहुत सारी चीजों को बोलते बोलते आगे मैं निकल सकता हूँ। But I read a story many years before. लेकिन एक कहानी को कई साल पहले मैंने पढ़ा था। A man with his son went to visit the supermarket of his friend. और एक बाप अपने बेटे के साथ सुपरमार्केट में जाकर अपने एक दोस्त के दुकान पे जाकर उससे मिलने के लिए जाता है। So the friend looked at his friend who came with this small boy.
सो जो दुकानदार जो था अपने दोस्त को देखा, वो अपने बेटे के साथ में आया है Said, tell your son to take some chocolates. और इस दुकानदार ने अपने दोस्त से कहा कि तू बेटा को बोल कि जो भी चॉकलेट उसे पसंद है ले ले। पप्पा बार बार बोलते चॉकलेट ले ले भाई, कितने भी चाहिए ले लो, दोनों पॉकेट को भर दो. But the son refused to take it. पापा तो कहता है उससे कि तू अंकल तेरे को चॉकलेट दे रहे, तू ले ले, पॉकेट में डाल ले, लेकिन वो बच्चा लेता नहीं है। Because the father knew his son likes chocolate. और पापा को पता था, पिताजी को पता था, पिता को, कि इसको चॉकलेट बहुत पसंद है। Then again and again he insisted, but he refused. और बार बार पापा कह रहा है अंकल बोल रहे चॉकलेट ले ले, अंकल बोल रहे चॉकलेट ले ले, लेकिन तब भी ये बोलता कि नहीं। Then the son said, पापा आ जाओ मैं बताऊंगा. उसके बाद पापा, बेटा कहता है पापा से, पापा आप इधर आइए मैं आपको बताऊंगा। And he whispered in his dad's ears. और ये छोटा बच्चा अपने पिता के कान में कुछ कुछ फुसफुसाने लगता है। पापा यदि बोतल के अंदर मैं हाथ डाल के लेने से क्या है, थोड़ा ही चॉकलेट निकलेगा. If I put my hand inside the bottle and take the chocolate, तो ये बच्चा अपने पापा से कहता है कि अंकल तो मुझे चॉकलेट लेने के लिए तो बोल रहे हैं, लेकिन यदि मैं ढक्कन खोल के डिब्बे से मैं चॉकलेट लूं, मेरा तो हाथ छोटा है, थोड़ा ही चॉकलेट निकलेगा. थोड़ा ही चॉकलेट निकाल पाऊंगा। But look at uncle's hand. लेकिन अंकल के हाथ को देखो, If he gives me, यदि वो ऐसे करके देता है, it is a big hand. इसका हाथ तो बड़ा है। अंकल को बोल दो वो खुद क्या है चॉकलेट लेके मुझे देने दो, मैं ले लूंगा. तब वो कहता अपने पिता से, आपके दोस्त को, उस अंकल को बोलो कि वो खुद चॉकलेट निकाल के मुझको दे। हमारा प्रभु का हाथ सबसे बड़ा है. आमीन। वो प्रभु कहता है, टच मी एंड सी माई हैंड. वही प्रभु कहता है, मुझे छू के तू देख ले। बेटा तू तो क्या तेरे हाथों के कामों से थक गया. You tried and you failed. तूने कोशिश तो किया और थक गया। You attempted so many times, but you could not progress in your life. तुम तो कितनी बार तुमने कोशिश किए, लेकिन तुम असफल रहे। But I want to do something more in your life. लेकिन कुछ तो और मैं तुम्हारे जीवन में करना चाहता The हूँ। other passage, he comes to Jesus, the same Jesus comes to Thomas. और दूसरे गद्यांश जो हम पढ़ते हैं, जहाँ पे थोमा यीशु के पास आके कहता है, And he looks into Thomas and says, Thomas, it is me, Thomas. और प्रभु यीशु मसीह ने थोमा को देखा और कहा, थोमा ये मैं हूँ। Because Thomas said, unless I touch, I'm not going to believe. क्योंकि थोमा ने कहा था, जब तक मैं छूंगा नहीं मैं विश्वास नहीं करूंगा। Jesus comes, stands before him. और यीशु मसीह थोमा के सामने आके खड़े हो जाते हैं। Says, Thomas, touch and feel. It's me. और प्रभु यीशु कहते हैं थोमा से, थोमा तू मुझको छू के देख ले, मैं वही हूँ। With fingers trembling, और उसके ऐसे लड़खड़ाते हाथ के साथ he touches the wounds of Jesus. और थोमा ने यीशु मसीह के घाव भरे हाथ को छुआ। And what did he confess it? तब जैसे ही छुआ, वो क्या कहता है? My Lord and my Savior. तब थोमा कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे उद्धारकर्ता। When he thought he was a ghost with the other disciples, his perception of Jesus was different. और जब ये थोमा दूसरे चेलों के साथ था, तो दूसरे चेलों के साथ मिलके ये भी यही सोच रहा था कि ये यीशु नहीं, लेकिन ये भूत है। But now his eyes were open. लेकिन अब जब व्यक्तिगत रीति से उसने यीशु मसीह को छुआ और उसके आंखें खुल गई। Friends, unless and until we have our personal experience, दोस्तों, जब तक आप और मैं अपना अनुभव नहीं पाएंगे, तब तक we will have a different views about Jesus. और हमारा नजरिया यीशु के प्रति अलग रहेगा। I pray this morning हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह, that we will long for more. ताकि हम अपने जीवन में और अधिक की अपेक्षा रखें। We will not be happy with what we have experienced. और जो कुछ हमने अनुभव किया, उसी अनुभव को लेके हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। This Thomas left Jerusalem for months together and he came to India. और वही थोमा जो था, उसने यरूशलेम को छोड़ के कितने महीने सफर करके हमारे भारत देश आया था। God led him to India. और उस थोमा को प्रभु ने अगुवाई की भारत देश आने के लिए। History says God used him greatly, mightily in this land. और इतिहास इस प्रकार से कहते हैं उसके लिए कि भारत देश में थोमा को परमेश्वर ने बहुत ताकत से उपयोग किया सेवा What में। made him to come to India? और थोमा को किस बात ने इस भारत देश में आने के लिए आग्रह किया? That one word. एक शब्द यीशु का। And Jesus says, handle me and see.
और एक ही बात यीशु ने कहा, तू मुझे छू के तू देख ले। Nothing could stop Thomas. कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती थोमा। In a era, in a time where they did not have advanced technology. और उस समय के समय में, जिस समय में वो जी रहे थे, थोमा और यीशु मसीह आधुनिक किसी प्रकार के चीजें कार्य नहीं करती थी। But God led him to this place. लेकिन प्रभु ने अनुग्रह दिया कि थोमा भारत आ पाया। We have hundreds and thousands of people worshiping and serving the Lord because of one man who experienced His presence. और एक व्यक्ति थोमा, जिसने यीशु मसीह के उस हाथ भरे घाव भरे हाथ को उसने छुआ और उसने व्यक्तिगत रीति से उसने अनुभव किया, और वो भारत आया और हजारों की तादाद में लोग विश्वास करते हैं। उस एक व्यक्ति ने यीशु को छुआ, जिसकी वजह से अब हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में लोग यीशु को जानते हैं। How much more God can do through you? और आपके द्वारा भी प्रभु और कितना कर सकता है। Would you stand to your feet? आइए हम अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। I don't know how many of you are stuck in one place for so many years. और मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग एक ही जगह पे आप फंसे हुए हो। Same nokri, no promotion, nothing, no progress. आपके जीवन में वही नौकरी है और आपके जीवन में कोई पदोन्नति, कोई बढ़ोतरी नहीं है। You don't see any new things happening. आप कोई नया चीज आपके जीवन में होती हुए नहीं देख पाते हो। You're tired, आप थके रहते हो, frustrated, हताश रहते हो, not happy with life, जीवन से लेके आप खुश नहीं हो, fearful of what is going to happen. भविष्य को लेकर आप चिंता करते हो कि क्या होगा। The Lord wants to tell you this morning, आज के सुबह प्रभु यीशु आपसे कहते हैं, the best is yet to come. सबसे उत्तम है अभी आपके जीवन में आना बाकी है। Let not the enemy tell you differently because where you are right now. और जहाँ के भी आप हो वहाँ पे शत्रु शैतान आपके कानों में इस बात को अलग तरह से ना बोलने पाए। Your present situation is not your final destination. आपका वर्तमान परिस्थिति आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है। Don't be happy with what all is happening. और जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है उन बातों को लेकर आप संतुष्ट न रहे। It is just a drop. और वो सिर्फ एक बूंद है। There's much more God wants to do through you. लेकिन आपके द्वारा प्रभु और बड़े-बड़े चीजों को करना चाहते हैं। But would you be willing to leave your place of comfort? लेकिन क्या आप तैयार हो अपने उस आराम की उस जगह को छोड़ के बाहर निकलने के लिए? To leave that territory that you made for yourself. It is not made by God. You made it for yourself. उस सीमा को आपने बनाया, प्रभु ने नहीं बनाया, और आपने खुद बना के आप उसमें आराम से रहते हो। But if you are willing to say to Lord, Lord, I trust you even if it demands to walk in an unknown path. यदि आप कहते हो प्रभु से, प्रभु मैं आपके ऊपर भरोसा रखता हूँ, यदि हो सके प्रभु अनजान रास्तों में भी मुझे जाना पड़े, मैं चिंता नहीं करूंगा। I give my hand to you, Lord. मैं अपने हाथ को प्रभु आपको देता हूँ। Close your eyes.